पुराना हाट में मेरा घर है। ठीक। हम लोग तो बहुत पीछे से गए। हम लोग को ये खबर आई क्योंकि हमारे जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं तुलसिया पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया जैद साहब, और उनके साथ हमारे नटवापारा के मुखिया जी वो लोग भी थे। उन लोगों को भी खबर हुई कि बिजली विभाग में किसी के साथ मानव बल में कार्यरत है या कोई लाइनमैन वगैरह है, वो लोग वहाँ पे कार्यरत है। और वो लोग हमारे यहाँ के कोई तौकीर नाम का एक लड़का है, उनके साथ मारपीट किया, क्योंकि वो किसी मीटर वगैरह या कनेक्शन से संबंधित किसी बात के लिए वो वहाँ पे गया हुआ था। और पता नहीं उनका बात करने का या फिर बातचीत के बीच में कोई बात हुई होगी जो वो गैर मतलब संवैधानिक तरीके से उसको बाहर निकाला, उसको धक्का मारा और फिर उसको नाली के नीचे गिरा दिया, जिसके वजह से हमको लगता है कि उनके पैरवार में भी चोट आई है, पैरवार में फ्रैक्चर भी हुआ होगा। अब तो ये इसको मतलब बेहतर तरीके से देखने की जरूरत। जो एसडीओ हैं बिजली विभाग के, उनसे बात हुई तो उनसे कहा गया कि भाई आप तो कम से कम ऑफिस में आए, लेकिन वो तमाम लोग वहाँ से ऑफिस से निकल चुका था। तो चूँकि वो अकेला था, अकेला होने की वजह से एसडीओ वहाँ पे उपस्थित था और एसडीओ के सामने में वो जो कोई सभी अनवर नाम का जो लड़का है, वो अब लाइनमैन है या फिर मानव बल है, वो उसकी जानकारी हमको नहीं गया और उसको चोट काफ़ी लगी है। और अभी उसको लेके हम लोग थाना भी गए थे। थाना से अभी उसको इंजरी के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल लाए हैं। हॉस्पिटल से अभी उसके इलाज के बाद हम लोग फिर दोबारा उन पर एफआईआर वगैरह कराया जाएगा। इसमें चूँकि ये जो मामला है ना, ये इसलिए है कि एक तो ये बहादुरगंज जो है, इसको बिजली विभाग इसको सबसे बेहतरीन चारागाह बना के रखा है। ये जो मानव बल जितना भी रखा है या लाइनमैन के तौर पे रखा है, एसडीओ हो या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, ये तमाम लोग, इन लोगों के सिर्फ इसमें लूट और खसोट किया जाए लोगों को। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मेरे पंचायत के अंतर्गत जब उनको कहा गया कि भाई ऑनलाइन किया जाए वो आपका एग्रीकल्चर इसके लिए मीटर के लिए, तो कहा कि भाई ऑनलाइन नहीं होता या मीटर नहीं लगता है। लेकिन वही दूसरा किसान जब 5,000 रुपया देता है तो उसको उसका मीटर लगाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्ट है, सबसे ज़्यादा अगर करप्शन किसी विभाग में है तो ये बिजली विभाग में है। और ये इन लोगों की मनमानी है और ये लोग ब्यूरोक्रेट का जो तरीका होता है वो लोग अपनाता है। और हमारे यहाँ के लोगों को सीधा सादा सादगी हमारे यहाँ के लोगों में है, इसका एक गलत फायदा उठा के ये लोग उसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है। और हम तमाम लोग, और हम तो एक मुखिया है, मुखिया होने के नाते तमाम मुखिया की तरफ से उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। हमारे मुखिया के अध्यक्ष भी हैं, दिगल बैंक के मुखिया अध्यक्ष भी है। ये तमाम लोग, हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी, जहां तक जाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग जाएंगे। लेकिन इस तरह का जो अन्याय यहाँ के विभाग के द्वारा किया जाता है, अब यहाँ के किशन के लोग इसको अगर चारागाह समझ के यहाँ आता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम लोग इसका विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके पे करेंगे। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से बिल्कुल मांग है कि भाई उसके खिलाफ वो किया जाए, जो उसके साथ मारपीट उसको एफआईआर किया जाए। उसके अलावा ये जो भ्रष्टाचार घुसखोरी है, ये इनका भी उस पर वो लगाए, उस पर छानबीन किया जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को, जो लोग यहाँ पे भ्रष्टाचारी करता है, ऐसे लोगों को किशनगंज में नहीं रहना चाहिए। और तमाम प्रतिनिधियों से भी कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को यहाँ पे नहीं रहने दिया जाए, इसको हटाया जाए। क्या नाम है सर आपका? मिशकात आलम, मुखिया भड़ावर जी, मुखिया। क्या मामला हुआ आज आपके साथ मारपीट हुआ है? मेरे नाम पे तुलसिया में मेरा तो मेरा बिल ज़्यादा आया तो हम जय साहब 4 दिन पहले 5 दिन पहले गए थे दिगल बैंक वसूली में। तो हम उनको बोले सर मेरा बिल गया है, बोले कितना? हमने शायद मेरे हिसाब से तो उतना 30-35 हज़ार नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, कल बिजली ऑफिस आइएगा, जमात में जा रहे 3 दिन का। बोले कब आइएगा? हम बोले मंगल को। तो ठीक है, मंगल को 3 बजे आप बिजली ऑफिस LRP वगैरह में आ जाइएगा। 3 बजे जब हम फ़ोन किए तो बोले 5 बजे आइएगा। 5 बजे जब हम निकले, नमाज़ पढ़ रहे थे असर का, तो फ़ोन आया। हमने सर निकल गए, रास्ते में। बोले आ रहे। फिर 5:30 बजे तक लगभग ऑफिस पहुँचे तो वहाँ दिगल बैंक के SDO साहब और जय और सभी अनवर जो लाइनमैन हैं वो बैठे हुए थे। बोले आजा बंद करवा दिए। बोले आपका बिल इतना है, ख़त्म करना चाहते हैं तो वो मीटर उखाड़ दीजिए, उसको हम लोग जला देंगे
आप 20 से 25 हज़ार रुपया दे दीजिए। यानी पुराना मीटर को उखाड़ के फेंक देगा और आपसे वो 25,000 टका मांगा। हाँ वो नया ये पूरा बिल खत्म करने के लिए। जी जी। चलिए उसका क्या किया? हम बोले सर 25 हज़ार रुपया आपको देंगे तो हम बिहार सरकार के साथ गद्दारी क्यों करें। तो फिर हम उनको पैसा आप जो सुधार के देना दीजिए। बोले अगर ज़्यादा आप ईमानदार बनिए तो फिर आपको उतना ही देना होगा। कितना बिल आया था आपका? लगभग 30 या 35, लगभग 30, इतना भी हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, खाड़ी बस्ती में मेरा अंडा का फैक्ट्री है। ठीक है, उसी में उसके बाद लाइनमैन चिल्लाने लगा तो हम मोबाइल रिकॉर्डिंग में लगाए। फिर वो लोग रिकॉर्डिंग उसमें चिल्लाने का है, फिर वो रिकॉर्डिंग बंद करवा दिया। फिर वो हमको बोला आप दलाल। हम बोले दलाल हम नहीं, आप लोग दलाली कर रहे हैं। उस पर वो बेंची खुदुक के, जब हम देखे कि खुदुक के आरा मारना, हम ऑफिस से भाग गए बाहर भाग के हम मोबाइल जल्दी चालू करके रिकॉर्डिंग बनाए कि रिकॉर्डिंग देख के शायद वो रुक जाए। लेकिन आया और हमको एक मुक्का सीना पे मारा। उसका जब हम गिर गए, पाँव पे लात मारा, सीने पे लात मारा और वहाँ से भाग गया। और उसका भी जब हमको दौड़ के मारा है, उसका थोड़ा सा रिकॉर्डिंग आया, उसका मोबाइल गिर गया, हम भी गिर गए। उसके बाद अच्छा, किससे मारा आपको? लाठी से या थप्पड़ से या किससे मारा था? पहले तो हमको दौड़ के सीना में एक लात, पाँव में मारा। उसका एक बाँस वहाँ था, बाँस उठा के पाँव पे मारा। उसको दर्द बहुत होने लगा। जब फिर दर्द होने लगा तो फिर हम अपना मोबाइल किसी तरह निकाल के फ़ोन करने के लिए तुलसिया मुखिया जैद अजीज़ को फ़ोन किए, मेरा भाई है। तो और उसके बाद हम उस हालत में नहीं थे कि अपना चच्चा लोग जो बहादुर में, मेरा चच्चा एजाज अहमद उन्नाचा जिनका पेट्रोल पंप LRP में है, और उनको भी फ़ोन करने के हालात में हम नहीं थे। हमको चक्कर आने लगा। हम वहीं पे बेहोश होके फिर ये लोग आए, पानी उनी डाल के छिटा दिया। क्या किया नहीं किया नहीं पता। उसका जब उठे तो उठने लायक नहीं थे, उसके बाद हमको नहीं पता। कितने लोग गए थे आप लोग? हम अपने साथ, हम अकेले गए थे। मेरे साथ वहाँ तुलसिया के मेरे दोस्त जो है उनको लेके हम गए थे। वो बाहर थे, बाहर रहिए SDO साहब बोले आप अकेले आइए, तो वो बाहर ही थे, उनको कुछ नहीं पता।